हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज उसका लेक्चर नंबर मैं 39 आपके सामने लेके आ गया हूं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है मैं इसमें बता दूं, इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट ट्रिकी ऑल्सो एंड ईजी ऑल्सो। तो इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 6 मार्क्स। तो देखते हैं कौन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। तो याद रखिएगा आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज MCQ सीरीज। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है ये रिसेंटली करंट अफेयर से मैंने क्वेश्चन लिया है। 2020 की करंट अफेयर से उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 2020 CD3, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज दे देगा और बोलेगा ये रिसेंटली न्यूज में है, व्हाट इज इट, ये है क्या। पहला ऑप्शन है ये एक एस्ट्रॉइड है जो ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड। सेकंड है ये एक एस्ट्रॉइड है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड। और थर्ड है कि एक नया टाइप का कोरोना वायरस है जो कि चाइना में डिस्कवर्ड हुआ है, या नन ऑफ द अबव। तो अगर आपने नहीं सुना है तो फरवरी में ये न्यूज में था 2020 CD3। मैं आपको बता दूं, आई थिंक आप यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर इफ यू नो। याद रखिए इसका करेक्ट आंसर इज बी। याद रखिए ये एक एस्ट्रॉइड है जो कि अर्थ के अराउंड, याद रखना, आपको रिवॉल्व कर रहा था। तो याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट, जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा था दैट इज व्हाट, दिस इज एन एस्ट्रॉइड। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहां पहचानना हो 2020 CD3 क्या है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, एन एस्ट्रॉइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सेकंड, हर बार की तरह मैं आपको पता होगा एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेके आता हूं। इस बार जो मेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम है पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। और मैं इस क्वेश्चन को भी क्यों लेके आया हूं मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इफ यू नो इट्स ओके, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। इफ यू नो इसका करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया और चाइना का इशू चल रहा है। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाते हैं रिगार्डिंग द इंडिया चाइना इशू। तो रिमेंबर, तो अरुणाचल प्रदेश की रिवर हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वो आपको पता होने चाहिए। तो याद रखिएगा पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं हिंट दे देता हूं, चलिए हिंट नहीं देता हूं, आप आंसर बता देंगे। फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन, BK शर्मा कमिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ लॉट्स ऑफ स्टेट PCS एंड UPSC ऑल्सो, कि एक कमिटी आपको दे देंगे और पूछेंगे कमिटी किससे रिलेटेड है। तो ऐसे तो बहुत सारी कमिटीज बनती है। यस, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न सो मच कमिटी, बट स्टिल जो मैं आपको बता रहा हूं एटलीस्ट इस 10 AM की सीरीज में हम जो कमिटीज करेंगे आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो BK शर्मा कमिटी जो है ये भी करंट अफेयर्स में भी रिसेंटली न्यूज में थी। इसने अपनी रिपोर्ट एक बहुत फेमस स्टेट के CM को सबमिट भी की है। ओके, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं, आप आंसर गेस कर लेंगे। ये किससे रिलेटेड थी? पहले असम अकॉर्ड, सेकंड नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, थर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या डी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। तो किससे रिलेटेड है ये BK शर्मा कमिटी? आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर। इफ यू नो इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज असम अकॉर्ड। रिमेंबर इसने रिसेंटली जो असम के CM है उनको याद रखिए अपनी रिपोर्ट सबमिट की रिलेटेड टू असम अकॉर्ड। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है हु इज प्रेजेंटली द CM ऑफ असम। पहला क्वेश्चन तो ये। सेकंड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि असम अकॉर्ड किस ईयर साइन हुआ था। ओके, और जब वो साइन हुआ था उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि असम अकॉर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो आप ये दोनों स्टार्टिंग क्वेश्चन के आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ए। ओके, असम अकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर मैंने फिर से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का मिक्सअप करके, टाइगर रिजर्व का मिक्सअप करके आई हैव गिवन द क्वेश्चन बताना आपको कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन को हम देख के छोड़ देते हैं, बट देखिए यहां पर एक बहुत इजी क्वेश्चन बना हुआ है। पहला पूछा है तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, काबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में। और थर्ड, पेंच नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। अब आप कहेंगे सर हमको तो ये काबनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता ही नहीं कहां पर है, मे बी, है ना, तदोबा पता भी होगा बट ये नहीं पता। तो आप एक बात बताइए, पेंच नेशनल पार्क तो आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है। अगर आप थर्ड कट करिए तो देखिए आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, दैट इज 1 and 2। तो याद रखिएगा कभी भी क्वेश्चंस आप देखते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन UPSC में, आपको बताऊं करीबन 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट लिटरली जब आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई ऐसा लिंक होगा जिसको आपने पकड़ लिया, तो मे बी आपको दोनों स्टेटमेंट का आइडिया नहीं भी होगा, स्टिल यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो याद रखिए इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये दिखने में डिफिकल्ट होते हैं बट एक्चुअली सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होते हैं। तो यार इसका करेक्ट आंसर दैट इज ए 1 and 2।
तो अपन ने करेक्ट आंसर मांगे, दैट इज आंसर नंबर इज ए। ये मैंने यहाँ पर मार्क भी कर दिया कि कौन सी कहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये नहीं भी पता था, स्टिल वी गेट इनटू द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ओके, ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है? ऑप्शन है ग्रीन पीस, सेकेंड है यूएनईपी, थर्ड है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में भी आजकल बहुत, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, दैट इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इफ यू नो इट्स ओके, नहीं पता है, इंडिया में आपको पता होगा एयर क्वालिटी के नाम पर दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के मामले में फेमस है। ओके, इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ग्रीन पीस। तो याद रखिएगा, स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे रिपोर्ट्स भी क्वेश्चंस में आती है कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज ग्रीन पीस। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ग्रीन पीस। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, और मैं ग्रीन पीस तो आपको आई थिंक बहुत बार होमवर्क भी लिखने को दे चुका हूं, जिसको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये ग्रीन पीस है क्या, ये एक एनजीओ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ चुका हूं ऑलरेडी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, अगेन क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंट, क्योंकि अगेन करंट अफेयर में क्वेश्चन रहा है इस बार, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको अपन CMS भी कहते हैं। ओके, मैंने उसके 2 स्टेटमेंट दिए, क्वेश्चन आप डन मानिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपको CMS पे जरूर मिलेगा। नाम से ही पता चला है कुछ माइग्रेटरी स्पीशीज की कंजर्वेशन की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो CMS है, इट इज फंक्शंस अंडर यूएनईपी, ये यूएनईपी के अंदर वर्क करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इट फंक्शन अंडर वर्ल्ड बैंक फॉर एग्जांपल। ठीक है, स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है। अब यूएनईपी के अंदर वर्क करता है कि नहीं, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, इसकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। जब भी कोई याद रखिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या तो जो कन्वेंशंस होती हैं, उनकी कभी भी आपको याद रखना है, कभी मीटिंग्स होती है, उनको अपन COP कहते हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अब इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई है, तो लिखा हुआ है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इस बार 2020 की जो मीटिंग हुई है वो इंडिया में हुई है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम है कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है रिलेटेड टू CMS की फर्स्ट टाइम इंडिया में मीटिंग हुई है, ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। ओके, तो आपको बताना है फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, बोथ सही है, नाइदर वन और नाइदर टू। तो आई थिंक जिसको पता होगा, मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर किया था। यस, इस बार जो सबमिट हुई है ये इंडिया में हुई है, गांधीनगर गुजरात में, एंड इज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया में सबमिट हुई है। और ये फर्स्ट पॉइंट भी सही है, इट फंक्शंस अंडर यूएनईपी। तो इसका आंसर है दैट इज सी, बोथ 1 and 2। सो रिमेंबर, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिए, इस बार जो सबमिट हुई गांधीनगर गुजरात में हुई है, जो 13th COP थी CMS की। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% चांसेस है इस ईयर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है, अगेन बट इंपॉर्टेंट है रिसेंटली। ठीक है, तिलहन मिशन, याद रखिएगा, तिलहन मिशन जो है न्यूज में है, ये किस चीज से रिलेटेड है? गवर्नमेंट अभी लॉन्च किया है मिशन को। ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाने की बात कर रहे हैं इंडिया को, किससे रिलेटेड? ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ऑयल सीड प्रोडक्शन से, पोर्टेबल वाटर से, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से? तो किससे रिलेटेड ये तिलहन मिशन लॉन्च किया है सरकार ने? आई थिंक यू हैव मेड द करेक्ट आंसर। इफ यू नो, नहीं पता है तो अपनी नॉलेज में अपडेट करिए। इसका करेक्ट आंसर इज बी, ऑयल सीड प्रोडक्शन। सो रिमेंबर, इंडिया का ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहा है इस तिलहन मिशन में। तो आपको याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन को देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स में न्यूज में था। ओके, रिसेंटली लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं इंडिया में, किस स्टेट में ये रिजर्व्स मिले हैं? अब आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए ये जो जगह मैं बताने वाला हूं जो लिथियम का रिजर्व मिला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है कर्नाटका में, ओडिशा में, असम में, राजस्थान में। रिसेंटली मैं बता दूं, ये फरवरी 2020 की न्यूज है, जहां पर ये रिजर्व्स आपको मिले थे, लिथियम रिजर्व्स। किस स्टेट में मिले हैं? आई थिंक वी मार्क द करेक्ट आंसर। इफ यू नो, इसका करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में याद रखिएगा, रिसेंटली लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, इंडिया में लिथियम के भी रिजर्व्स मिल रहे हैं, और ये मिले हैं कर्नाटका में। बैंगलोर के ही क्लोज एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, याद रखिएगा, मांड्या डिस्ट्रिक्ट। सो रिमेंबर, कर्नाटका में ही मांड्या डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अपन को ये रिजर्व्स मिले हैं। और लिथियम के मिलने से आपको पता हो सकता है इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो चीपर हो सकती है अगर हमको लिथियम रिजर्व्स मिल सकते हैं इंडिया में। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू लिथियम रिजर्व्स। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कर्नाटका में मांड्या इज अ प्लेस। ये हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, मांड्या कहां लोकेटेड है, क्योंकि लिथियम रिजर्व्स के लिए भी न्यूज में रही है ये न्यूज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिसेंटली अभी ये न्यूज में है और ये क्वेश्चन डन मानिए एग्जाम में आएगा रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज कर लिया है। अब उसका अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन है जनवरी टू दिसंबर कर लिया है। सेकेंड है अप्रैल टू मार्च। आपको पता होगा अप्रैल टू मार्च गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर भी होता है। ओके, थर्ड है जुलाई टू जून। ओके, एंड द फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो आपके आंसर आपको क्लियर हो गया, वो एबीसी में से ही आंसर है, क्योंकि रिसेंटली अकाउंटिंग ईयर चेंज किया है आरबीआई ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये मानिए डन मानिए क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज अप्रैल टू मार्च। रिमेंबर, फाइनेंशियल ईयर के साथ मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर अब आरबीआई का दैट इज गोइंग टू बी 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब आपको बताना है इससे जस्ट पहले, ओके रिमेंबर, इससे जस्ट पहले मतलब अप्रैल टू मार्च से पहले आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कहां से कहां तक था। ओके, ऑप्शंस आपके सामने, दैट इज ए एंड सी। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इससे जस्ट पहले अप्रैल टू मार्च जो अभी गवर्नमेंट आरबीआई ने डिसाइड किया, इससे पहले अकाउंटिंग ईयर कौन सा था, जनवरी टू दिसंबर था कि जुलाई टू जून था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रिमेंबर, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फिर से एनवायरमेंट से उठाया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नीलगिरी तहर। याद रखिएगा, नीलगिरी तहर एक इंपॉर्टेंट स्पीशी है। बता दूं मैं, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। जो तमिलनाडु से देख रहे होंगे दे नो इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। ऑप्शन है इट इज ओनली फाउंड इन तमिलनाडु। सेकेंड, इट इज एन इंडेंजर्ड, याद रखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज है अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहला आंसर है 1 ओनली, सेकेंड है 2 ओनली, थर्ड है 1 and 2 बोथ, एंड फोर्थ नाइदर 1 or 2। तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? याद रखिए, यस इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, बट इट इज नॉट ओनली फाउंड इन तमिलनाडु, इट इज ऑल्सो फाउंड इन केरल। रिमेंबर, तो तमिलनाडु में भी केरल में भी दोनों जगह ही मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, यस इट इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको मुझे बताना है इंडेंजर्ड स्पीशीज बनने के अंदर IUCN कैटेगरी रेड लिस्ट में क्या कंडीशंस होती हैं कि एक एनिमल, याद रखिएगा, एक इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट में आता है। तो उसके आप मुझे कंडीशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, तो याद रखिए नीलगिरी तहार किसी ने देखा नहीं है तो उसकी इमेज मैंने आपके सामने बना दी है। दिस इज द नीलगिरी तहार विच इज नॉट ओनली फाउंड इन तमिलनाडु, यस इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन केरल। ओके, और ये एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड की कंडीशंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, आई थिंक वी हैव डन विद द 10 क्वेश्चंस। आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऑफ कोर्स कट ऑफ इज 6 क्वेश्चंस, कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल जो नॉलेज आपको मिली दैट इज मच इंपॉर्टेंट। मैं हर बार ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नॉलेज इज मच इंपॉर्टेंट। आप जरूर जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कमेंट करें, और इफ यू आर लाइकिंग दिस टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। रिमेंबर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस। और इफ यू आर लाइकिंग दिस टाइप्स ऑफ इनिशिएटिव, क्वेश्चन हम देखिए टिपिकल भी लाते हैं, ईजी भी लाते हैं, और कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी लाते हैं जो आपके गलत हो जाते हैं, पर आपको कुछ सीखने को जरूर मिलता है उन क्वेश्चन से। तो आप जरूर इस बात के लिए इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आई थिंक आपने उन्हें जो कल का टेस्ट दिया है ज्योग्राफी का, जो फिजिकल ज्योग्राफी का टेस्ट था, आई थिंक यू हैव अटेम्प्टेड दोस टेस्ट। उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको आने ही वाला है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। प्लस जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव है उसका हम डिस्क्रिप्शन में सब कुछ हमने डिस्क्राइब कर रखा है। उसका स्केड्यूल, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सब हमने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आप अपना टेस्ट सीरीज को देना चाहते हैं, मतलब एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में बैठ के आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस में आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं, आपको पहले नॉलेज ही गेन करनी है, मतलब आप कह रहे हैं सर हमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट दी हुई है, जहां पर आप जाकर हमारे कोर्स के हम डिटेल देख सकते हैं। प्लस हमारा नंबर भी मेंशन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप नंबर से व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। ओके, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, है ना, आपको पर्टिकुलर कोर्स भी मिल सकता है। प्लस रिसेंटली मैं बता दूं, मैंने इकोनॉमिक्स लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं, ओके, जो कि मेरे वेबसाइट में आना स्टार्ट हो गए, जो कि फुल्ली अपडेटेड इकोनॉमिक्स लेक्चर है, जिसमें बैंक मर्जर वगैरह एवरीथिंग आई हैव डन। तो रिसेंटली आप चाह रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के, क्योंकि कहीं लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, तो आप चाहें तो इकोनॉमिक्स की सिर्फ लेक्चर्स भी बाय कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको पूरा इकोनॉमिक्स वहां पर पूरा डिटेल में मिल जाएगा, जो कि फुली अपडेटेड है। ओके, तो उसके लिए अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फोन नंबर दिया है आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।